Hello student, welcome back. So as in the previous class we had discussed about the indifference curve. Okay, so now our next topic is also related with that topic only, that is indifference curve. Now we are going to discuss indifference map. Okay, so ये topic भी indifference curve से ही related है. इंडिफरेंस मैप के अगर हम मीनिंग पे आते हैं तो अ सेट ऑफ आईसी ड्रॉन इन अ ग्राफ इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप, व्हिच मींस व्हेन आईसी इज ड्रॉन इन अ ग्राफ इट इज आल्सो नोन एज इंडिफरेंस मैप. अगर हम आईसी को एक ग्राफ में ड्रॉ करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप. ये है क्या है, एक सेट ऑफ ग्राफ. यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें, मैंने एक आपके लिए एग्जांपल भी बनाया है, गुड वाई गुड एक्स. ओके, यहाँ पे मैंने जो कर्व बनाए हैं इनको हम बोलते हैं आईसी. आपने पिछली क्लास में भी मैंने आपके ग्राफ बना के दिखाया था आपको, उसमें मैंने बताया था कि आईसी कैसे ड्रॉन होती है. तो यहाँ पर जो हमने ये आईसी शोन करी है, ये सेट ऑफ आईसी को हम क्या बोल सकते हैं, इंडिफरेंस मैप आल्सो बोल सकते हैं. ओके, सो अगर हम इस आईसी के अकॉर्डिंग इंडिफरेंस मैप को समझते हैं तो ये क्या है, हायर आईसी इंडिकेट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. आईसी 1 2 3 4, यानी जितनी आईसी बढ़ती जाएगी उतना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा. हायर आईसी, इस समय सबसे ज्यादा हायर आईसी 4 है, इंडिफरेंस कर्व 4, यानी कि यहां पर जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा वो सबसे ज्यादा होगा. 3 में 4 से कम, 2 में 3 से कम और 2 में 1 से कम. ओके, तो जो 1 है 1 में भी सेटिस्फेक्शन हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, 2 में थोड़ा और ज्यादा हो रहा है, 3 में और ज्यादा और 4 में मैक्सिमम. ठीक है, तो जैसे आईसी हायर, यानी जैसे आईसी बढ़ती जाएगी अपवर्ड की तरफ, जैसी बढ़ती जाएगी, जितनी ज्यादा हायर लेवल ऑफ आईसी होगा उतना ज्यादा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा. ओके, सेकंड, ईच आईसी शो डिफरेंट प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर विद डिफरेंट इनकम. यहां पर एग्जांपल दे रहा हूं एक. फर्स्ट आईसी में 2 ऑरेंजेस 1 एप्पल. आईसी 2 में इनकम बढ़ गई है, 3 ऑरेंजेस 2 एप्पल. आईसी 3 में फिर इनकम बढ़ गई है, 4 ऑरेंजेस 5 एप्पल, 5 ऑरेंजेस 6 एप्पल. इस तरीके से. ठीक है, जैसे जैसे आदमी की इनकम बढ़ती है तो वो गुड्स को क्या करता है, कंज्यूम भी ज्यादा करता है. तो जैसे ज्यादा कंज्यूम करेगा गुड्स, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, हायर सेटिस्फेक्शन के लिए क्या करना पड़ता है, गुड्स को ज्यादा कंज्यूम करना पड़ता है. जितने ज्यादा आप हायर सेटिस्फेक्शन चाहते हैं उतना ज्यादा आपका कंजप्शन ऑफ गुड्स भी क्या होगा, हायर. तो जैसे इनकम बढ़ती रहेगी आपकी, आपका सेटिस्फेक्शन भी क्या बढ़ता है, सेटिस्फेक्शन लेवल भी क्या होगा, बढ़ेगा. कैसे, जब आप ज्यादा गुड्स को कंज्यूम करें. आईसी नीड नॉट टू बी पैरेलल टू ईच अदर. जो ये आईसी है ये क्या है, एक तरीके से पैरेलल, नीड नॉट टू बी पैरेलल टू ईच अदर. क्लियर, यानी कि इनको आपस में पैरेलल नहीं होना है. नीड नॉट टू बी पैरेलल टू ईच अदर. आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. देखिए, आईसी यूं जाती है, कभी भी आईसी इस तरीके से नहीं जाएगी, ये रॉन्ग तरीका है, ये करेक्ट तरीका है. इंटरसेक्ट नहीं करेगी. अब इसका रीजन क्या होता है मैं बताता हूं आपको. जो ये एक आईसी शो हुई है इसमें 2 गुड्स आते हैं. अगर कोई आईसी इंटरसेक्ट कर जाए तो यहां पर दोनों गुड्स का सेटिस्फेक्शन बराबर कभी नहीं होगा. जब आईसी हमने यहां पे जो हमने आईसी ड्रॉन करी है, मान लीजिए ये एप्पल और ऑरेंज की है, तो यहां पर एप्पल इक्वल टू ऑरेंज है, यानी जितना सेटिस्फेक्शन एप्पल से मिलता है उतना ही सेटिस्फेक्शन मुझे ऑरेंज से भी मिल रहा है. लेकिन अगर ये इंटरसेक्ट हो गई तो यहां पर जो 2 कमोडिटीज हैं उनका सेटिस्फेक्शन लेवल बराबर नहीं होगा. इसीलिए आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. फीचर्स की बात कर लेते हैं. तो यहाँ पे जो भी अभी तक हमने इंडिफरेंस कर्व में पढ़ा है उन सबके हम यहाँ पर मैंने की पॉइंट्स बनाए हैं, तो उससे आईसी को समझना और आसान होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, आईसी स्लोप डाउनवर्ड. मैं आपको बता चुका हूं कि आईसी क्या होता है, हमेशा स्लोप डाउनवर्ड होता है. क्यों होता है, क्योंकि व्हेन वी कंज्यूम वन गुड वी हैव टू सैक्रिफाइस अनदर गुड. तो नेगेटिव इंपैक्ट जाता है. जब नेगेटिव जाएगा तो वो स्लोप डाउनवर्ड होगा. सेकंड, स्लोप ऑफ आईसी इंडिकेट एमआरएस. एमआरएस का मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, इसका फॉर्मूला कहता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यानी चेंज इन गुड वाई अपॉन चेंज इन गुड एक्स. यानी अगर हम इसको मैं अगर एक वाई को अगर मैं अज्यूम कर लेते हैं, हम इधर वाई को एप्पल मानते हैं और एक्स को हम ऑरेंज मानते हैं, तो चेंज इन एप्पल, क्वांटिटी ऑफ एप्पल एंड चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इसी को हम एमआरएस बोलते हैं. यानी कि स्लोप ऑफ आईसी, जो ये आप आईसी का स्लोप देख रहे हैं ऊपर से नीचे का, इसको हम एमआरएस भी कहते हैं. एमआरएस भी इस स्लोप को कहते हैं.
आईसी इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, इस तरीके से इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं, और अगर ये इस तरीके से है तो इसे कॉनकेव बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं आईसी हमेशा क्या रहती है, कॉन्वेक्स, ओरिजिन से, ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से हमेशा क्या रहेगी, आईसी कॉन्वेक्स रहेगी। नेक्स्ट, आईसी डज नॉट क्रॉस ईच अदर, ये टॉपिक मैंने आपको समझा दिया क्यों नहीं क्रॉस करती है, क्योंकि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दोनों का फिर इक्वल नहीं होगा। When two commodities are consumed, IC never touch X और Y axis। अब आपको पता है कि IC जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स रहती है, हमेशा दो गुड्स का कॉम्बिनेशन रहता है IC में, इसीलिए कभी भी ना तो ये Y एक्सिस की लाइन को टच करेगा और ना ही ये कभी X एक्सिस की लाइन को टच करेगा। क्लियर, ये ना तो कभी किसको टच करेगा, क्योंकि अगर दोनों में से किसी एक लाइन को भी इसने टच किया तो इसका मतलब ये होगा कि पर्टिकुलर उस लाइन के गुड्स को हम ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं y को यहां पर, अगर हम एक एग्जांपल में इस तरीके से ले लेते हैं कि मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है, अगर मैंने IC को यहां से शो किया तो इसका मतलब ये जो मेरा गुड y है, गुड y जो है इसका प्रेफरेंस मेरे लिए ज्यादा है रेदर देन गुड x के लिए। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, आईसी जब भी दो कॉमोडिटी का इक्वल बताता है, आईसी यही समझाता है हमें कि वी आर यूजिंग टू कॉमोडिटीज एंड बोथ कॉमोडिटीज आर कंज्यूम विद दैट देयर सेटिस्फैक्शन इज आल्सो इक्वल, यानी कि जो दो कॉमोडिटी मैंने कंज्यूम करी है उन दोनों का सेटिस्फैक्शन लेवल इक्वल है, इसीलिए वो ना तो y एक्सिस को कभी टच करेगा ना ही x एक्सिस को टच करेगा। क्लियर क्लास? सो ये जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा था इसे हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व टॉपिक, इन कांसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जिसमें आपने इंडिफरेंस सेट भी पढ़ा है, इंडिफरेंस मैप भी पढ़ा है। इसके साथ हमारा इंडिफरेंस कर्व का जो टॉपिक है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर न्यू टॉपिक दैट इज नोन एज बजट। ओके, थैंक यू वेरी मच।